बोले प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। वरण मंगल वरण चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मालपति श्री मेहराज सुरनाम। तेज कुमल श्यामा करू प्रणाम। हे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाग। मैं अधीन करने नहीं आगे की लाज। महागृह की नाम। बोले श्री कान्हानाथ की सद्गुरु श्री महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सभी सुंदर साथ के नौरी चरणों कोटि कोटि प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी तक शाही की ओर। तो कल हमने प्रसंग सुना था कृष्णा कुमारी का और सुंदर साथ जी सेठी जी, है ना, जो उनके पति देव है मदन स्वरूप सेठी। ना किस तरह से वे जिलाड़ी में रहते थे और ठेकेदारी का कार्य करते थे। तो बरसात क्या कमी थी तो महाराज जी ने कैसे कृपा करके इंद्र को बुलाकर वो बरसात भी करा। और दूसरा कैसे दीपावली पर महाराज जी ने उनकी परीक्षा ली कि भाई तुम्हें सतगुरु चाहिए यहाँ की लक्ष्मी चाहिए। तो इसी के माध्यम से हमें अपनी भी पहचान करनी चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज की अभिलाष है। क्या सतगुरु के चरण या फिर यहाँ की मैं। ये बीतक तो एक माध्यम है, लेकिन हम सबके लिए महाराज जी ने लिख पाई। तो उन्होंने कैसे किया सुंदर साथ जी, महाराज जी के चरणों को स्वीकार किया और कह दिया महाराज जी आप हमारी परीक्षा मत ले, इस माया को हमें दिखाकर मत बहकाओ क्योंकि इस माया की मार को हम झेल नहीं पाएंगे। न जाने कितने जन्मों से हम इसको लिए फिर रहे थे, लेकिन अब असली चरण मिल गए जिनमें असली खजाना है। यहाँ का धन तो फिर भी छूट जाएगा, लेकिन जो सतगुरु के चरणों का असली धन है ना, वो यहाँ भी और वहां दोनों। तो सुंदर साथ जी चलते हैं। ये प्रसंग पूरा हुआ तो इसके बाद अब महाराज जी बता रहे हैं झगड़ा गांव रेंका मुजफ्फर, है ना, यही रोहाने के पास में ही पड़ता है रे गांव। वहां के झगड़े की बात बताए कि किस तरह से महाराज जी के साथ में झगड़ा। वसुंधरा प्रसाद जी क्यों बार बार बता रहे, कभी सहारनपुर का झगड़ा, कभी शेरपुर का झगड़ा, कभी रई का झगड़ा। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, है ना, तो माया कैसे आ रही है। हर एक रूह का युद्ध होता है माया से, ये नहीं। मूल वितक में भी देखिए देवचंद जी ने क्या संघर्ष नहीं किया, इंद्रावती जी ने क्या संघर्ष नहीं किया। जिनके अंदर साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है उनकी बात हो रही है। जितने ऊंची बढ़ेंगे इतने ही माया से ज्यादा ज्यादा भारी भारी झटके आएंगे और हम थोड़े थोड़े से झटकों में ही फैल जाए। तो बता रहे हैं यहाँ पर गांव रही है 5 मील पर, शहर मुजफ्फरनगर निकट, यानी मुजफ्फरनगर के निकट ही गांव रही है केवल 5 मील की दूरी में। इसी गांव की कुछ चर्चा, अब कहनी कुछ इसकी बीत, केवल मैं यहाँ की बीत तक भी बताता हूँ, इसकी कुछ चर्चा है। तो कह रही कि ये गांव किसका है। गांव तगो का तगे चौधरी, कुछ बनिए भी है आबाद। इस गांव में वैसे तो जनसंख्या जिसकी होती है उसी का नाम बुनता है गांव में, भाई उसका रुतबा है, उसकी संख्या ज्यादा है। तो कह रही वैसे तो त्यागियों का गांव है, लेकिन इसमें कुछ बनिए भी रहते है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जिनका पेशा है आड़त का, यही शहर में उनका। मुजफ्फरनगर शहर में ही आड़त का काम करते हैं, जैसे इकट्ठा माल ले आते हैं और इसमें मंडी वगैरह में डाल देते हैं, कि आड़त का उनका काम था। अपने महाराज जी की भी रिश्तेदारी थी उसमें। महाराज जी के मामा थे
माँ का पीहर रे, यानी जो माता श्री मगन देवी थी उनका पीहर यानी उनका माई। तो महाराज जी का क्या हुए, मामा। तो अब मामा का गांव है तो कह रही वहां तो आना जाना लगा रहता था। अतः जानते थे सब इनको, आखिर को ठहरी ननसार। नानी का घर है तो बचपन बीता, उसे भी जानते हैं भाई उसका बच्चा है, उसका बच्चा है। आधा घर माना जाता है, नाती का आधा है माल। जैसे पोते होते हैं, पोतों का भी माल होता है, तो ऐसे नाती का भी अधिकार होता है। कानूनी तौर से भी देखे तो बेटी का भी हिस्सा होता है घर में। तो नानी के घर तो कह रहे कि आधा माल और आधा घर माना जाता है नाती का। तो इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत गए महाराज जी वहां पर इस जीवन के बचपन में। लेकिन जब से कह रहे कि महात्मा बनकर चमके, उसके बाद रे गांव में कभी उन्होंने अपने चरण नहीं रखे, बचपन तो बिताया। याद है मुजाहिदपुर में आ गए सबसे पहले, जैसे ही सोनगिरी से आए तो पहले मुजाहिदपुर गए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मामा के यहाँ गए तो कब गए, बचपन, जब से महात्मा बने यानी उन्होंने विस्तार किया, उसके बाद रे गांव में गई ही नहीं। रोशन हुआ शेरपुर जिस दिन महाराज जी की चली हवा, एक सुगन बनिया रहेगा महाराज जी पे जा पहुंचा। अब जब महाराज जी की चर्चा फैल गई भाई, मुजाहिदपुर में भी है ना, चंदसीने में भी, शेरपुर में भी, और महाराज जी जगह जगह, सहारनपुर भी जगह जगह जाते थे, मुजफ्फरनगर में आते थे, तो चर्चा सुन लेते हैं लोग। तो यहाँ कह रहे कि रेही का ही एक सगुन बनिया था, उसका नाम था सुगन बनिया था। क्योंकि संख्या तो ज्यादा त्यागियों की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बनिए भी थे। तो उन्होंने महाराज जी के बारे में सुना कि भाई बहुत परखे हुए पहुंचे हुए महाराज जी हैं। और ये भी सुना, अरे ये इन्हीं का, मगन देवी का ही तो बेटा है, यानी भाई हमारा नाती लगा रिश्ते में। तो उनके दिल में आया कि मैं चलूं और महाराज जी से मिलूं। तो जैसे ही वे गए शेरपुर में, तो महाराज जी की चर्चा उन्होंने सुनी तो बहुत प्रभावित। तो दिल में इच्छा हर एक की आती है, नॉर्मल बात है। जब किसी पर दिल चला जाता है तो ये जरूर इच्छा होती है कि मैं अपने घर घूमूं। और ये तो विशेष फिर रिश्तेदारी भी निकल गई, भाई गांव की बेटी है, उसी का तो लड़का है इतने बड़े पहुंचे हुए महात्मा, तो हमारे भी अहोभाग्य होगी हमारे गांव में पधारे, हमारे घर पधारे, और अपने ज्ञान चर्चा से वहां के लोगों को भी लाभान्वित करे। तो यही विचार उनके सुगंध जी के अंदर आया, तो उन्होंने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी आप कृपा करके रे में चलिए और वहां भी अपने प्रवचन सुनाकर लोगों को धन धन कीजिए। अब जैसे तैसे महाराज जी से विनती की तो महाराज जी तो ठुकराते नहीं थे किसी की अर्जी को, कि चल भाई जहां धनी का हुक्म है हम चलने के लिए तैयार हैं। तो कह रहे यहाँ पर कि गए लेकर, अब जाकर कह रहे किसी तरह से ले ही पहुंचा, ठहराया अपने घर जा, लोग एकत्रित हुए वहीं पर, चली वहां उनकी चर्चा। जैसे महाराज जी ने परमिशन दे दिया कि चल भाई तू ठीक है, तो अपने घर पर उन्होंने व्यवस्था की, चर्चा करने लगे। अब यहाँ पर कुछ विरोधी भाव तो जरूर आए, क्योंकि हर एक को चर्चा अच्छी नहीं लगती। तो ये देखे सुंदर साथ जी, जिनके अंदर साक्षात राज्य महाराज जी का आवेश विराजमान होकर चर्चा वाणी सुनाता हो, वो वाणी भी सबको अच्छी नहीं लगती, तो हम किस खेत के लिए। हम ये सोचे कि हमारी वाणी को सब सुन ले, और ना कोई सुने तो उन पर क्रोध करे। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि तो हमेशा रात ही चाहते, वो ज्ञान का उजाला नहीं चाहते। जो इस माया के अंधकार में रहना चाहता है वो उल्लू है, तो वो तो हमेशा अंधेरा ही चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि ज्ञान का प्रकाश फैले। न चर्चा सुनो और ना किसी को सुनने। तो ऐसे ही कह रहे कि इनके दिल में भी यही है, कुछ त्यागियों ने जैसे ही आए वहां पर चर्चा में बैठे तो उनको वो चर्चा रास नहीं आई। हालांकि चर्चा कह रहे कि बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन उनको वो रास ही नहीं आई। और जैसे जैसे महाराज जी चर्चा करने लगे तो उनके अंदर एक नफरत फैलती चली गई। तो तुरंत उठकर इकट्ठे होकर कहा कि बंद करो ये ज्ञान चर्चा, किसी को नहीं सुननी है, हमें ये ज्ञान चर्चा नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि जब रास नहीं आ रही है, हो सकता है किसी के अंदर ये भी होगा, अरे फलानी का ही तो लड़का है, ऐसे तो न जाने कितने महात्मा बने फिरते। और किसी को क्या हुआ होगा, एक सम्मान को देखकर भी ईर्ष्या होती है। किसी को अपनी जाति का होता है कि भाई हमारी जाति है, तो हमारी जाति का होता तो हम मान सम्मान करते, लेकिन ये तो बनिए के घर में सब आ रहे हैं और दबदबा हमारी जाति का है।
तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जैसे महाराज जी कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि उठो यहाँ से, ये ज्ञान चर्चा भी ना सुनेंगे, ना सुनने लायक है, इसको यही पढ़ो। अब जब दबदबा उनका है, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, क्या करते भैया, मजबूर होकर जो लोगों को दबदबा था उनको भी भगा दिया वहां से कि चलो अपने अपने घर उठो यहाँ से। अब महाराज जी पर ही आए कि उठो यहाँ से चलो। अब महाराज जी करते तो करते क्या, उसको देखा भाई वो बनिया जिसके घर में थे, तो वो ही रफू चक्कर है डर की वजह से। महाराज जी रह गए बैठे हुए, सुनाए बता किसको सुनाए। गांव के लोग डरते थे तो वे भी चले गए छोड़कर, वो सुगन बनिया था वो भी डर कर भाग गया। महाराज जी रह गए अकेले बैठे, किसको सुनाए। ये भी होता है सुंदर साहब। तो कह रहे घर बनिए का जोर उन्हीं का, लठ पोक से थे तैयार, उठी आए दिवस, और सतगुरु क्यों बनते उनके संग राज। उनके संग में क्यों लड़ते महाराज जी, तो चुपचाप बैठे रहे। और जब उन्होंने कहा भाई उठो यहाँ से, तो अब करते ही क्या यहाँ रहे। अगर घर वाला जिसने बुलाया हो वो कुछ बल दिखाता तो महाराज जी भी डरते। लेकिन जब घर का मालिक ही भाग गया हो तो भला उसके घर पर वो कौन ठहरेगा, कौन बनेगा। ऐसी घटना मूल भी तक में भी कई बार हुई। बाबूजी भाई के यहाँ आया मस्कट बंदर में, कितने अफवाह फैलते थे कि भाई मुगल आ गए यार, भागो भागो भागो, भाग जाते थे लोग बाग। तो ये दज्जाल का ही तो रूप होता है। तो अब देखा कि भाई जल्दी यहाँ से, कमी बड़ी, डर के मारे भाग गया वह, मिला ना उसका पता निशान। सतगुरु रह गए बैठे इकले, किसके बल पर मारे जो। अब किसका अधिकार है, क्योंकि जब घर वाला घर मालिक, अगर वो दावे से कहता कि भाई मेरा घर है मैं लेकर आया हूं, तो तुम्हारा क्या अधिकार। तो महाराज जी भी कोई बल दिखाते। जब घर का मालिक ही भाग गया हो तो महाराज जी यहाँ क्या करें। नहीं देखो, चले आए उठकर लाचारी, क्यों कराए उनसे अपमान। भैया भी उठाकर बाहर भेज दे या गेट बंद कर देते, तो क्यों अपना अपमान कराते। महाराज जी ने समझा भैया यहाँ से उठकर चलना चाहिए, ये उचित। अब यहाँ से जब महाराज जी चले तो उठकर चलने ही वाले थे, लेकिन कह रहे हैं कि एक सुंदरलाल और एक भोलूमल, उन दोनों ने महाराज जी को देख लिया कि भैया ये तो सुगन तो भाग गए ऐसे। गांव के लोग भी भाग गए जो बैठे चर्चा सुन रहे थे। लेकिन जो सुंदरलाल और भोंदूमल था उनके दिल में आया भैया ये तो बड़ा अपमान हो जाएगा। एक संत महात्मा को महाराज जी को बुला कर यहाँ प्रोग्राम रख कर, और इन त्यागियों ने डरा डरा कर भगा दिया लठ के जोर पर। अगर ऐसे महात्मा चले गए तो हमारी इज्जत को कलंक लगेगा, गांव की भी बदनामी होगी। ये होता है सुनो सर, जब हम किसी को बुलाते हैं, है ना, घर कोई मेहमान भी हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि कोई उसका अपमान ना करे। देखिए ना, राजा राणा था, राजा भाव सिंह थे, ये भी महाराज भाव सिंह तो चलो फिर भी समझ सकते थे, लेकिन राजा राणा ने तो क्या कहते थे उन्हें कि भाई अब बैरागियों को बार बार पहुंचे थे कि चाहो यहाँ से औरंगजेब जो खुर्दल खान को भेज देगा और तुम्हें यहाँ से पकड़ के ले जाएगा, तो भैया हमारा अपमान होगा कि इनकी बैरागियों की भी रक्षा नहीं होगी। तो ये कहीं की कलंक लग जाता है। इसी तरह से कोई अपने घर पर मेहमान आता है, उसका कोई अपमान कर दे, तो वो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती। तो यही भाव इनके अंदर है कि भैया अगर महाराज जी यहाँ से चले गए तो हमारी तो पूरे गांव की ही नाक कट जाएगी। तो उन्होंने महाराज जी को रोका और अपने घर में ले गए, और वहां पर कह रहे कि हमने वहीं पर उनको रुकवाया। हम देखेंगे इन लोगों को बेखटके सत्संग, उनके अंदर जोश है कि हम देखते हैं इनको, भैया वो भाग गए तो भाग गए, लेकिन हम देखेंगे कैसे रोकते हैं, आप हमारे घेर में बैठो और यही सत्संग करो। क्या उन्हें मजबूर उन्होंने टिके घेर में उनके जा, ठहरे भी सत्संग किया फिर संग संग एक भंडारा। सुंदरलाल और भोंदूमल ने अपने घेर में ठहराया तो महाराज जी वहां पर रुक गए, रुक कर सत्संग भी किया और फिर भोजन पका भंडारा भी उन्होंने वहीं पर किया। अब यहाँ कह रही हैं चले आए पश्चात आश्रम, किंतु 2 वर्ष के बीच। अब जैसे तैसे सत्संग हुआ, कुछ आए कुछ भाग गए, किसी ने भंडारा जीमा किसी ने नहीं जीमा। फिर महाराज जी शेरपुर वापस आ गए। समय बीतता चला गया, 2 वर्ष का समय बीत गया। अब सुंदरलाल और भोदूमल के अंदर फिर बात आई कि महाराज जी को एक बार फिर लाया जाए घर को। क्यों, क्योंकि इनकी चर्चा से प्रभावित है और ये बहुत गहरी गहरी चर्चा करते हैं। तो इच्छा हुई कि हम दोबारा से फिर महाराज जी को लाए और अब की बार लाकर गाजे बाजे से उनका स्वागत।
पिछली बार तो ऐसा हुआ तो कुछ भाग गए थे, लेकिन आपको सबके कानों में बजा बजा कर, ढोल के बजाकर हम अच्छी सुंदर सी झांकी निकाल कर सतगुरु महाराज जी को अपने गांव में लाए और यहाँ पर सत्संग और भंडारा का प्रोग्राम करें। अब इसी इच्छा को लेकर महाराज जी के पास पहुंच गए। अब वहां जाकर महाराज जी से जब अनुमति मांगी, पैर पकड़ कर विनती की कि महाराज जी आप कृपया करिए, एक बार और हमारे गांव में आप पधारें। महाराज जी ने कहा चलो भाई ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, गांव की कैसी व्यवस्था तुमने पहले देखा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, अब की बार ऐसा नहीं होगा। देखो हमने आपको रोक के सत्संग और कराया ना, जो नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन कराया तो जरूर है ना, भंडारा भी हुआ वो भी हुआ। तो आप चलिए, अब की बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा। महाराज जी ने कहा चलो भाई ठीक है। अब ऐसे ऐसे करते करते तिथि निश्चित कर दी। तो कह रहे कि असोज मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, असोज मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में और विक्रम संवत 2015 वो दिन निर्धारित किए कि चलिए भाई इस दिन यहाँ पर अब ये भंडारा और प्रोग्राम हो। तिथि निश्चित कर दी। अब जैसे जैसे महाराज जी को निमंत्रण दिया था तो महाराज जी भी यहाँ पर चल दिए। और लेकिन इससे पहले ही चलते हुए महाराज जी ने क्या कह रहे यहाँ पर, उनको एक 3 रुपए, कह रहे 3 रुपए चांदी के दिए। किसको दिए? जैसे सुंदर लाल और भोंदूमल थे तो उनके साथ में एक सुखबीर और है। क्योंकि पहले वो जुड़ा नहीं था, लेकिन अब उसको भी विश्वास आ गया था। तो उसने, उसी की इच्छा थी कि महाराज जी को इस बार यहाँ पर लाया जाए। तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा उसको, भोंदूमल को दिया कि भाई तू ये 3 चांदी के सिक्के हैं, और भाई जब तुम गाजे बाजे से भंडारा बड़ा करना चाह रहे हो तो उसमें खर्च तो होगा ही। तो तुम ये 3 चांदी के सिक्के ले लो और जाकर इनको भुनवा लो, इनके नोट करवा लो। भाई जो चलते हैं चांदी के तुम दिए नहीं जाएंगे सबको खर्चे के लिए। अब जैसे ही महाराज जी ने 3 चांदी के सिक्के दिए, तो लेते ही उसके दिल में आया कि महाराज जी ने ना भुनवाने के लिए कहा, लेकिन जो सतगुरु के हाथ से दी हुई लक्ष्मी है भुनवाने के लिए नहीं है, ये तो बख्शीश के रूप में है। उसके दिल में आ गया। ये देखो सुनो, कुछ विचार अपने आप भी करने होते हैं, आत्मा के अंदर से विचार आते हैं और सतगुरु ही डाला। नहीं तो हम जैसे तो जाते उनके नोट करवा के ले आते, लेकिन नहीं, उसके दिल में आया महाराज जी के हाथ का दिया हुआ सिक्का ऐसे थोड़े कि बाजार में चला गया, ये तो बख्शीश के रूप में है। तो ये लाए और लाकर उन 3 सिक्कों को अपनी तिजोरी में, और कह रहे जैसे जैसे उसकी तैयारी की गई कि इतना पैसा आता रहा, इतना पैसा आता रहा, किसी चीज की कमी नहीं। जितनी योजना थी बहुत छोटी सी स्कीम थी, लेकिन बहुत हजारों रुपए इकट्ठा हो गया। कह रहे कि जिन पे पुरानी उधारी पड़ी थी ना, वो उधारी भी आने लगी बिना मांगे। ये देखो जब सतगुरु की कृपा होती है, क्योंकि निधि रूप में वो बख्शीश आ चुकी ना। जैसे देखा सुंदर सा जी, ये प्रसंग कई बार आ चुका पहले। जब सेठ लक्ष्मी नारायण जी आए थे और उन्होंने 16 रुपए भेजे थे, तो कहा था ये 16 कल आए। इसी तरह से सतगुरु महाराज जी ने जब जुगल दास जी और उनको बुद्धिदास जी को दिए थे कि भैया ये पैसे रखो, है ना, ये सतगुरु की दी हुई निधि, इनको चलाना मत, तो तांबे की उसमें डाला था, जो केतली सी होती है उसमें डाल दिया था कि ये सतगुरु की दी हुई बख्शिश है, इसमें डालते रहना, जब जरूरत पड़े तो निकालना, लेकिन गिनना मत। तो इसी तरह से यहाँ पर जो 3 सिक्के दिए उन्होंने भी चलाए नहीं, उनको रख दिया। और रखते ही कैसी धन संपदा आने लगी, उसका कोई बेहिसाब बेहिसाब राशि। और होता भी है। जब हम सतगुरु के नाम से कोई कार्य करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, उसमें करने वाले हम माध्यम होते हैं, लेकिन करने वाले असल में सतगुरु हैं। उनका हुक्म का है। तो यहाँ कह रहे कि इतने पैसे आए कि जितने की हमें उम्मीद नहीं थी, और जैसे जैसे खर्चा बढ़ता रहा वैसे वैसे पैसे भी आते रहे। अब जिम्मेदारी इतनी हो गई कि किसकी कुछ था ही नहीं रही। तो यहाँ कह रहे कि जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सुंदरलाल और बोधूमल तो डर गया कि भैया इतना खर्चा, इतना पैसा कैसे कैसे करे, कैसे कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि स्कीम तो थोड़ी सी बनी, कई बार थोड़ा सा टेंट फेंट मंगा लेंगे, गाजे बाजे वालों को मंगा लेंगे, 1 2 गाड़ियां मंगा लेंगे, सतगुरु को ले आएंगे, पंडाल लगा लेंगे और भाई इतना सा कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे देखा कोई छोटा सा काम करे तो कितना और इच्छा बढ़ती चली जाती है, अगर दिल से करे। अगर दिल से नहीं तो फॉर्मेलिटी करेंगे, अरे बस क्या खर्चा करे छोड़ो।
लेकिन जब दिल से किए जाते तो अंदर से नए नए विचार आते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। तो खर्चे की भी लिस्ट बढ़ती रही, लेकिन कह रहे जैसे जैसे खर्चा बढ़ता रहा वैसे वैसे पैसा भी आता रहा। कह रहे बिना बुलाए लक्ष्मी आती रही और कार्य बढ़ता रहा। भोंदूमल जो है और जो वो तो सुंदर लाल, वो तो अलग हट गए खर्चे को देखकर। अब ये बात जब देखी उन्होंने कि कह रहे ये प्रताप जी, कि अब मैंने सोचा भैया जब महाराज जी का कुछ काम हुआ है तो पीछे हटना तो ठीक नहीं है, जब पैसा आ रहा है तो फिर तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं करूंगा। यानी कि मैं फिर सेवा में जुट गया। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रही, जैसे जैसे खर्च बढ़ता रहा आमदनी भी होती रही, लेकिन समस्या रही तो केवल एक रही कि कार्यभार को संभालने वाला मैं अकेला रहा। ये देखिए समस्या, कोई पैसे की ही जरूरत नहीं है, व्यक्तियों की भी जरूरत है, सहयोग की भी जरूरत है। अगर पैसा ही पैसा तुम्हारे पास में है तो क्या पैसा ही सारा काम कर लेगा? नहीं, व्यक्तियों की भी सहयोग की जरूरत पड़ती ही पड़ती। दिल में इच्छा हुई कि भाई महाराज जी का करना तो है, लेकिन संभालो तो संभालो कैसे? जब महाराज जी ने धन भेजा, लक्ष्मी भेजी, तो क्या करने वाले नहीं भेजे? भेजा। तो जैसे ही एक अंदर दृढ़ता आई, तो कह रहे कि कहो कई सुंदर साथ मेरे साथ सेवा में हो। ये क्या बताना चाह रहे? महाराज जी दिखाना चाह रहे अगर तुम एक कदम बढ़ाओ किसी कार्य के लिए, तो तुम्हारे सहायता के लिए हजारों तुम्हारे पीछे खड़े। तुम बढ़ो तो सही। शुरू में परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को चीरते हुए तुम आगे बढ़ो तो सही। कितने सेवा में हाजिर हो जाएंगे, कार्य कठिन नहीं होगा, सफल हो जाएगा। ये सतगुरु की मेहर है। तो कह रहे कि बहुत सुंदर साथ सेवा में लगने लगे। और जो यहाँ के थे मुजाहिदपुर के थे, यहाँ के सुंदर साथ भी बहुत ज्यादा साथ में लगे। चंद सिंह के हुए, मुजाहिदपुर के हुए, है ना, ये सब सेवा में लगने लगे। कह रहे कि सब पूरी पकवान मिठाई जो भंडारे का सामान था करवाया तैयार, शहर में मेरे लिए रहा आसान। वो सब जो पूरी थी, जैसे कि वहां पर हलवाई वगैरह लगाए तो कुछ दिक्कत ज्यादा बनेगी, तो इसलिए कह रहे कि शहर में ही वो तैयार करवा के वहां ले जाएगा, कि जब भंडारा चलेगा तो तुम वहां पर पहुंचा देना। क्योंकि अगर वहां बनता तो सारी चीज ले जानी पड़ती। जैसे अब भी देखा ना, कोई फंक्शन करते हैं तो प्लेटों का ऑर्डर दे देते हैं, या हलवाई को ऑर्डर दे देते, भैया इतना भिजवा देना, इस तरह से। तो यहाँ कह रहे भर भर के गाड़ी भिजवाई, साथ हो लिया सुंदर साथ, दे रहे तंबू पर शादी भी चले उसी गाड़ी के। किसी में टेंट का सामान, किसी का सामान, किसी में गाजे बाजे का सामान, तो लाइटों वाइटों का सब भर भर के गाड़ियां चलने लगी। और जो मुजाहिदपुर का सुंदर साथ था उनको सौंपा कि भाई टेंट का काम तुम्हारा है। क्योंकि कोई काम होता है, बड़ा काम होता है तो सामूहिक में तो उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे पन्ना जी में ना सारे कारखाने बटे होते हैं, भाई तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये सेवा। कोई अकेले सा कार्य नहीं हो। तो कह रहे कि टेंट वेंट का सामान की जिम्मेदारी किसको दे दी? मुजाहिदपुर के सुंदर शाह को। और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, सारा सामान मंगवा लिया, तंबू वगैरह लगवा दिए, है ना, और एक गाड़ी बाजू वालों की भी मंगवा दी। क्यों? क्योंकि जब महाराज जी वहां जाए तो भैया गाजे बाजे से उनका स्वागत किया जाए। ये सब तैयार हो दिए। अब कह रहे कि मेरे पर जिम्मेदारी आई महाराज जी को लाने की, कि भाई तुम शेरपुर से महाराज जी को लेकर आओ। तो कह रहे कि मैंने शहर से ये गाड़ी किराए पे किए और शेरपुर पहुंच गया, और शेरपुर से महाराज जी को बैठा कर लेकर आया। लेकिन जैसे ही गाड़ी हमारी पहुंची तो मुजाहिदपुर वाले थे जो, उनकी गाड़ी भी पहुंच गई वहीं पर। तो कह रहे कि जब रही के गांव को पास किया जाता है, देखा तो नहीं, गए तो नहीं है तो पास में ही, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। महाराज जी मेरे करेंगे जरूर जाएंगे, है ना। तो कह रहे कि गांव जो क्रॉस करना होता है तो एक नाला आता है। जैसे देखा हो मुजाहिदपुर तो क्या ना, वहां पे भी एक दबजाया आता है। तो ऐसे कह रहे कि गांव को जो क्रॉस करके जाना होता है तो एक नाला आता है। तो उस नाले में से उन्होंने गाड़ी वाले को कहा, जैसे वो टेंट का सामान, बाजे बाजे का सामान भरा हुआ था, कि भैया तू इसी गाड़ी से निकाल ले, इस नाले से निकाल ले। और भैया अगर तो ड्राइवर ने कहा भैया मैं नहीं इससे निकालूंगा, आगे जो पुलिया मैं तो उसी से जाऊंगा निकल कर। उन्होंने कहा भाई जल्दी शॉर्टकट में पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर गाड़ी 10 बज गई तो हम इतने सुंदर साथ है, तुम धक्का मार देंगे तेरी गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन ड्राइवर हट मारा कि भाई मैं इस पानी में से नहीं अपनी गाड़ी को निकालूंगा, मैं तो जो पुलिया बनी हुई उसी पे को जाऊंगा। अब वो मान गए, ठीक है भाई चल पुलिया पे को चलना। तो जैसे ही वो पुलिया पे को आए तो कहा कि तुम इस रास्ते पर हमें मिल लेना, गांव से बाहर की तरफ को। भाई क्रॉस करके आएंगे तो लंबा पड़ता है रास्ता।
तो अब वो जैसे ही महाराज जी की गाड़ी पहुंची तो कह रहे कि मेरे अंदर भी आया कि भैया मैं क्यों महाराज जी को पैदल लेकर जाऊं, हम क्यों उतरे गाड़ी को यहाँ को निकालने वाले में, तो हम भी पूजा पकड़ ही जाएंगे। और बाजे वालों को कह दिया कि जैसे ही महाराज जी पहुंचे तो तुम खूब ठाट बाट से गाजे बाजे से महाराज जी की सवारी निकालना, और तुम्हें कहना हम नाला पार करके आते। अब गाड़ी वाले जो कर रखा था उसने कहा भैया मेरी तो तैरही तक है, और वो तो 3 मील की और दूरी पर पड़ेगा भैया। तो उसने किराया बढ़ाना चाहा तो कह रहे कि मैंने किराया भी बढ़ा के दे दिया, तुम ले, लेकिन मुझे अपने सतगुरु को पैदल लेकर नहीं जाना, और ना मुझे नालिमों को निकालना, नालिमों को पुलिया पकड़ ही लेकर जाना है। अब जैसे जैसे कह रहे कि पुलिया पर गए, गाँव में को निकल कर आती, तो वो कॉलोनी जो इलाका था वो त्यागियों का था। तो इसलिए हो सकता है जो बनियों के गांव में होती ना अलग अलग पट्टी, भई ये इस कास्ट के, ये इस कास्ट के, ये इस कास्ट के, तो बाजे वाले तो रुक गए थे वही नाले में को निकल कर, वहां रुक गए, और कहा कि भाई जब हम मिलेंगे तो तुम बाजे बाजे बजाना शुरू कर देना। अब जो पुलिया पड़ती थी वो पड़ती थी उनके कॉलोनी, उनके मोहल्ले में, त्यागी। अब वे तो पहले से ही जले भुने थे। तो जैसे ही वहां पर गाड़ी आई रुकी, पुलिया पार ही की, तो देखा तो भैया ये तो महाराज जी को फिर लेकर आए, उनके दिमाग में फिर खटक गई। और अब की बात तो बिल्कुल ठाट बाट सा आ रहे हैं, है ना। तो ये 7 7 मील का चक्कर है सुंदर साथ जी पुल का, और इसका 3 मील नहीं 7 मील, कितना लंबा पड़ा। तो वहां से जब उन्होंने कहा कि भैया जब ये गाजे बाजे वाले अपनी गाड़ी से जा रहे तो महाराज जी की गाड़ी को भी मैं लेकर चलूं, तो वहीं जाकर जब उन्होंने देखा भैया अब की बार तो गाजे बाजे से ला रहे, पहले तो भगा दिया था तो चलो उन्होंने अपने घेर में करा लिया था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही ठाट बाट दिखा रहे। तो कुछ ऐसा होता है ईर्ष्यावश कि चाहे भले ही सत्यता क्यों ना हो, इतने अच्छे प्रवचन क्यों ना करते हो, लेकिन एक जातिवाद एक ऐसा होता है कि वो दूसरों को महत्व देता है, बस ये सोचता है कि मैं चाहे गलत भी हूं ना तो मैं सही हूँ, गलती को गलती नहीं मानते। ये हमारे अंदर एक अहंकार होता है, ये एक ईगो होता है जो आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है। हो सकता है क्योंकि ये जातिवाद का ही मैटर है। तो यहाँ कह रहे कि भैया जैसे ही हमने पूजा से हो गए, तो जो सुंदर साहब पहले नाली क्रॉस करके चले गए तो वे तो वहां इंतजार कर रहे थे, और बाजे वालों का था, और महाराज जी की क्या कह रहे यहाँ पर वो थी। और धीरे धीरे जब पहुंचे थे तो कह रहे कि रात हो चुकी थी, कुछ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। अब जैसे ही कह रहे कि वहां पर जैसे ही देखा उन्होंने भैया बाजा बजने लगा, और ये तो महात्मा जी को फिर ले आए बनी, है ना। और ये महात्मा भी पंडित हैं क्योंकि जाति की दृष्टि है, और हम त्यागी हैं, और हमारे गांव में रहते हुए इनका गाजे बाजे से स्वागत हो, तो ऐसा तो नहीं। तो ईर्ष्यावश में आकर उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, ये बंद करो ये बाजा, बंद करो इनको यहाँ आना, पहले भी मना किया था फिर तुम लेकर आए। तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे, अब इधर सुंदर साथ भी इकट्ठे हैं और इधर गांव के लोग भी। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें लगा कि भैया ये मानेंगे नहीं, ये पहले की तरह ही झगड़ा करेंगे, क्योंकि लाठी डंडे भाले उनके हाथों में। तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे ही मुजाहिदपुर के सुंदर साथ जो साथ में थे, क्योंकि गाड़ी में वे भी थी साथ ही पहुंची थी, तो उन्होंने भी कहा कि एकदम भाई चौंके कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, और लग गया उनको कि हाँ ये हो ना हो ये पहले की तरह ही झगड़ा करेंगे, और महाराज जी को यहाँ से भगा कर ही दम नहीं। लेकिन जब देखा कि छोटे छोटे बच्चों में बात हो रही, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े लोग भी इकट्ठे होने लगे, वो बात फैल गई कि हाँ भाई जाना होगा यहाँ से। लेकिन कह रहे कि जैसे ही आपस में झगड़ा चल ही रहा था, तो तुरंत एक के मकान पर से ईंट आई और वो महाराज जी की गाड़ी पर ही लगी। अभी लाठी डंडों से कोई बात नहीं होती, बात चली रही थी, भनक लग गई कि झगड़ा हो सकता है, तो सोचा भाई चलो टाल मटोल करो जैसे भी वो शांत हो जाए। लेकिन इतने में ही एक ईंट किसी ने फेंकी, वो महाराज जी की गाड़ी पर लगी और शीशा चकनाचूर हो गया। महाराज जी भी बाल बाल बचे। अब इस चीज को देखकर कैसे, क्योंकि पहले तक कर ले चुके थे कि भैया ये हंगामा करेंगे, तो सुंदर साहब भी थोड़े चौकन्ने थे। लेकिन हथियार कोई नहीं था, कमी ये हुई उनके पास घरों में थे, भाई घरों में से सारे उन्होंने हथियार उठा लिए जो थे, लेकिन यहाँ सुंदर साथ खाली हाथ थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि वो शीशा चिटक गया और महाराज जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो श्याम सिंह जो थे वो दौड़कर एकदम भागे, और जैसे ही देखा कि वो लाठी डंडा लिए हुए थे, तो एक त्यागी को उसने पकड़ा
पकड़कर एक हाथ से तो उसकी लाठी और दूसरे हाथ से उसकी छाती पर इतने जोर से लात मारी, लात मारते ही उसके हाथ में से झटका देकर डंडा खींच दिया। और फिर इतना जोश, इतना गुस्सा है कि 3-4 के तो कह रहे कि खोपड़ी उड़ा ही दी। अब जब 2-4 के लगे तो फिर भी शांति से नहीं बैठने वाले हैं। अब उधर से भी डंडे लाठी बरसने लगे, इधर से भी डंडे, इधर से कोई ईंट बरसा रहा है, कोई कुछ बरसा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, जो मुजाहिदपुर के सुंदर साह थे, इन्होंने भी इन्हीं लोगों से डंडे छीन छीन कर, इन्हीं की लाठियां छीन छीन कर इन पर बरसाना शुरू किया और कुछ को खड़ा कर दिया महाराज जी की गाड़ी के पास, ताकि कोई महाराज जी को नुकसान ना पहुंचे, और आपस में खूब लड़ाई। तो यहाँ कह रहे कि जब 3-4 की खोपड़ी उड़ गई, तो यहाँ कह रहे वीरमा जी, त्रिलोकी, सोमी, ओम प्रकाश और हरि सिंह, इन्होंने हर एक व्यक्ति की लाठी छीनी है। देखो कितना, मतलब कैसे लड़े, अपने पास कोई हथियार नहीं, उन्हीं के हथियार छीन छीन कर उन्हीं की पिटाई शुरू कर दिया। जब देखा कि भैया ये तो हावी हो गए, तो गांव में भाग गए छिप छिप कर, क्योंकि लाठी उनके हाथ में। तो कोई ऊंधे मुंह गिर रहा है, किसी के सिर में बजा रहे हैं, किसी को पड़े पड़े को बजा रहे हैं, क्योंकि बाजे वाले भी थे और भी सुंदर साथ थे साथ में, कुछ ही तो रुके हुए थे इधर। तो वे जैसे ही देखा कि भैया ये तो हमारे पे ही हावी हो गए उल्टे, तो गांव के जो थे वे अंदर ही गांव में भाग भाग कर छिप गए, भाई बचाओ तुम जान। लेकिन कह रहे हैं कि जब यहाँ पर देखा कि भैया पिटाई हो गई है और गांव में गए, तो उन्होंने हल्ला मचा, अरे हमें मार दिया, अरे हमें शेरपुर वालों ने मार दिया, है ना, ये इस तरह से करने लगे। तो पूरा गांव आदि हो गया, क्योंकि भाई कुछ, हम तो कुछ ही आए थे। अब जब गांव में जाकर देखा कि भैया इनके तो सिर फूटे पड़े हैं, ये तो पिट पिट कर आ गए, तो ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, वे हमारे गांव में आकर हमारी ही पिटाई करें। तो उनके अंदर भी रोष आया। तो और कह रहे कि सैकड़ों लोग आ गए फिर लाठी डंडे ले लेकर, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई भाले, इस तरह से ले लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया अब इधर तो था, इधर भी खतरा बन गया, क्योंकि जो डंडे थे उन्हीं के ही थे हाथ में। अब करे कैसे, गांव की संख्या ज्यादा है और इनकी संख्या कम। अब इधर देखा तो ड्राइवर भी घबरा गए। अब ड्राइवर ने कहा भैया मेरी तो गाड़ी का शीशा फूट गया, मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि भैया यहीं को निकाल दे, यहीं को निकाल दे, ना मैं तो पुलिया से जाऊंगा। उसने किराया भी बढ़ा दिया था, किराया भी दिया उसको बढ़ाकर। लेकिन अब कहने लगा भैया किराया भी नहीं चाहिए मुझे, तो मेरी तो गाड़ी का सत्यानाश हो गया, शीशा टूट गया, पब्लिक आ रही है, अगर मेरी गाड़ी में आग लगा दी तो मैं किस ठोड़ कर रहूंगा, मेरी तो रोजी रोटी ही इससे चल रही है। तो उन्होंने कहा भाई उतरो मेरी गाड़ी से, उतारो महाराज जी, मैं नहीं यहाँ ठहरने वाला, मैं तो जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे कहा, उसको समझाया भैया इस समय ये बहुत नाजुक समय है, महाराज जी को गाड़ी से बाहर निकालना ठीक नहीं होगा। जो गाड़ी का अगर जाना हुआ तो उसका हम भर देंगे, जो भी कुछ नुकसान होगा। उसको जैसे तैसे समझाया और महाराज जी को गाड़ी में ही बैठे रहने। अब जैसे यहाँ पर देखा कि भैया गांव के लोग आ रहे हैं लाठी डंडे ले लेकर, तो जब 2-4 से ही झटका भारी था, तो सैकड़ों लोगों से कम मुकाबला कर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी जगदीश थे और कानपुर वाले कृष्णदत्त शास्त्री, जिनको जब शेरपुर में शास्त्रार्थ हुआ था, सहारनपुर में हुआ था जब बुलाया गया था, वे भी, और कुछ दिल्ली के सुंदर शास्त्री, जब देखा कि भैया तुम्हारी तो जान बचनी यहाँ पर भारी है, मार डालेंगे ये लोग, तो वे तो छोड़ छाड़ कर रफू चक्कर। क्यों? क्योंकि जब आते हैं ना कि भाई जान के लाले पड़ रही है, कोई बचाने वाला नहीं, आज दिल में आएगा महाराज जी तो गाड़ी में सुरक्षित बैठे, तुम क्यों मरो यहाँ से, हमारे पास हथियार भी नहीं, भागो। तो वे तो सब छोड़ छाड़ कर भाग गए। देखा कि सामने भाई मौत नाच रही है, अब इन लोगों से बचाएगा कौन, क्योंकि हमने इनके बच्चों को मारा, वे लहूलुहान और इनके सिर फूट रहे हैं, तो क्या गांव वाले बख्श देंगे, नहीं बख्शेंगे। तो लग गया कि आज तुम्हारी मौत आ रही है। तो जैसे देखा तो वे छोड़ छाड़ कर सब यहाँ से रफू चक्कर। अब यहाँ कह रहे हैं कि घेर लिए सतगुरु दुष्टों ने, क्या लाजिम है वह। अब जो गांव के लोग थे उन्होंने महाराज जी की गाड़ी को घेर दिया, जबकि जो रखवाले थे जो थे 2-4 ही बचे थे, बाकी तो सब रफू चक्कर हो गए। उन्होंने महाराज जी की गाड़ी को घेर दिया। अब यहाँ अंदर आ रहे कि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे साथ में कुछ और भी थे जिनके अंदर विश्वास था। तो मैंने कहा भैया अब कैसे किया जाए, महाराज जी को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते, जो भाग गया तो भाग गया, लेकिन जिनको हम सत्संग कराने के लिए लेकर आए हैं, जिनको हम लाए हैं,
उनको ऐसे ही मौत के मुंह में इन दुष्टों के बीच में छोड़कर चला जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब सतगुरु की रक्षा के लिए मर जाए तो भी अच्छा है, लेकिन पीठ दिखाने से अच्छा है। यदि हम यहाँ से अपने गुरु का अपमान होते देखे और हम यहाँ से भाग जाएं, तो उससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तो आज चाहे हम मर ही क्यों ना जाए, लेकिन अब सुने, सतगुरु का अपमान हम यहाँ नहीं होने दें। ये मन में उन्होंने ठाना। कह रहे हैं कि लक्षण नहीं शिष्य उत्तम के, गिरे हुए दर्जे का गया। ये तो गिरे हुए दर्जे का शिष्य है, अगर कहीं पर अपने सतगुरु का अपमान होते हुए देखे या ऐसे संकट की घड़ी में छोड़कर भागे। क्यों? क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। ये मौलवी तक में भी कितने बार प्रसंग आए हुए, सुंदर साथ के ईमान की परीक्षा ही तो होती थी। कई कई बार तो अफवाह फैल जाती थी कि अरे मुगल आ गए, भागो यहाँ से, और आता कोई भी नहीं था। फिर हंसते थे, कोई कोई तो कहते थे अरे हम तो गए ही नहीं वहां पर। तो ये परीक्षा होती है। नहीं तो क्या महाराज जी 1 मिनट में झगड़ा नहीं निपटा सकते? निपटा सकते थे। लेकिन ये ईमान की परीक्षा होती है कि कौन खड़ा है। तो उन्हें अंदर लगा है भाई, हम कह रहे हमारे सतगुरु और हम इनके पक्के शिष्य हैं, और अब परीक्षा की घड़ी आई तो हम पीठ दिखाकर भागे, तो लानत है, थू है हमारे शिष्यों में। जो हम ऐसे समय में हम सोच रहे हैं सतगुरु हमें भव सागर से पार उतार दे, जन्म मरण से छुटा दे, और हम सतगुरु का यहाँ एक इसमें ही साथ नहीं दे रहा है, इसको ही छोड़कर चले जाए। तो उनके अंदर दृढ़ता आई कि हम सतगुरु के लिए मर जाएं, लेकिन यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लग गया कि ये परीक्षा ही है। नहीं साथ का ना सतगुरु का ध्यान किया इन लोगों ने, क्या बीतेगी इन पर, पीछे कैसे छोड़े यहाँ इन्हें। जो भागने वाले थे उन्होंने नहीं सोचा कि भाई जो सुंदर साथ रह गए उनका क्या होगा, सतगुरु का क्या होगा, छोड़कर भाग गए अपनी जान बचा। लेकिन कह रहे कि हम कैसे छोड़े, हमारी इच्छा नहीं हुई छोड़ने की। खेल खेल खेलने वालों, जानो से जो खेले खेल, समय परीक्षा का था भारी, अतः उन्हीं ने झेली झेल। यानी जो परीक्षा की घड़ी थी, जिन्हें लगा कि हाँ परीक्षा की घड़ी है तो हमारी चाहे जान क्यों ना चली जाए, लेकिन सतगुरु का अपमान ना हो तो वो डटे। रह गए 5 साथी लड़के, दूजे खाली हाथ से। इतनों में से केवल 5 सात ही लड़के रह गए, और वो भी नहीं है, कोई हथियार नहीं। किंतु लाज रखनी सतगुरु को, तो कृपया करके। अब ऐसी स्थिति में देखो, 5 ही सदस्य हैं, केवल 5 साथ ही लड़के, और वो भी खाली हाथ और सतगुरु, और इधर पूरा गांव हथियारों से लैस। तो अब सामने तो दिखाई देगा भाई क्या होगा, बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ईमान पर डटे थे कि जो होगा देखा जाएगा। हम जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, अगर मरेंगे तो आज अपने सतगुरु के साथ ही मरेंगे, हो जाएगा जो। लेकिन जहां सतगुरु हो और जब परीक्षा की घड़ी हो तो सतगुरु अपने आप हैंडल करें। ये तो एक परीक्षा थी। तो कह रहे किंतु लाज रखनी सतगुरु को, सो कृपया करके। सतगुरु ने रखी है कृपया। कह रहे यहाँ पर 5 प्यारे गुरु नानक ने इसी तरह तो छांटे थे, गुरु पर जान कौन देवेगा, संप्रदाय से काटे। यहाँ उदाहरण देकर बता रहे हैं कि धर्म पर समर्पित होने वाले जो गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 प्यारे